उसके अंदर कोई ऐसी योग्यता आपको नजर आती है दूर दूर तक, वो एक अलग बात है कि जो संघ आरएसएस के संरक्षण प्राप्त जो तथाकथित मंडलेश्वर और साधु संत हैं, जो जिनको हम कहते हैं कि धर्म के व्यापारी, वो पूरी सिंडिकेट लगी हुई है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। को आप लोग किस रूप में लेते हैं? मेरी निगाह में वो एक छक्का है, मतलब तृतीय लिंग का व्यक्ति है, वो नपुंसक लिंग का व्यक्ति है और पागल टाइप का बात करता है, मूर्खों जैसा। न उसके पास शास्त्र का ज्ञान है और न मतलब कोई उसकी धार्मिक वो है। और वो एक प्रोजेक्ट है, जैसे अन्ना आरएसएस के एक प्रोजेक्ट थे, अन्ना ने अपना काम किया और आज अन्ना से सिनेरियो से बाहर हो गया। वही काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है। भीड़ संघ की है, भीड़ आरएसएस की है, 10 ठो उसमें एमपी एमएलए पहुंच जाते हैं संघ भाजपा के, और फिर उसका वो इवेंट कामयाब होने लगता है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई ऐसी योग्यता आपको नज़र आती है दूर दूर तक, वो एक अलग बात है कि जो संघ आरएसएस के संरक्षण प्राप्त जो तथाकथित मंडलेश्वर और साधु संत हैं, जो जिनको हम कहते हैं कि धर्म के व्यापारी, वो पूरी सिंडिकेट लगी हुई है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। प्रयागराज में चल रहे कुंभ को लेकर जिस तरीके से भगदड़ हुआ, भगदड़ में दर्जनों लोगों की जानें चली गईं, उसके बाद से राजनीतिक सियासत भी तेज हो चुका। और उसके बाद जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरीके से बयान दिया, उसका जिस तरीके से उत्तर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिया, उसके बाद से तो आईटी सेल, जो बीजेपी के आईटी सेल है, जो अपने आप को सनातन मानने वाले आईटी सेल हैं, उनको लेकर तमाम तरह की बातें करना भी शुरू कर दिए। हमारे साथ हैं राजेंद्र तिवारी जी हैं और हम इनसे बात करेंगे कि इस जो ये घटना घटी है उसको लेकर क्या कहते हैं। सर, क्या मानते हैं जिस तरीके से प्रयागराज में जो घटना घटी और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो बातें कही, उसको लेकर इस समय जो माहौल बनाया जा रहा है, एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद मुसलमानों को लेकर या मुल्ला को लेकर इस तरीके की बातें कही जा रही, क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, इस समय चल रहा ये कि पूरे कुंभ को, जो आध्यात्मिक दर्शन का एक महापर्व है सनातनियों का, उस पूरे कुंभ को कुछ व्यापारी, जो धर्म के व्यापारी हैं, उसमें सरकार भी शामिल है, उस पूरे कुंभ महोत्सव को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करके और उससे एक बड़े राजनीतिक लाभ का चेष्टा की थी। और व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं था। बड़े अहंकार से दावा किया था मुख्यमंत्री ने कि 100 करोड़ लोग की, 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है, हम 100 करोड़ की व्यवस्था किए हैं। अब मतलब मात्र 2-2.5 करोड़ लोग वहाँ पर पहुँचे थे, उसमें इस तरीके की भगदड़ हुई, जिसमें जो हमको सुनने में आ रहा है यहाँ पर, जो वहाँ पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा बयान हो रहा है, उस यूट्यूब पर हम देख रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, लेकिन केवल मात्र 30 दर्शाया जाता है। वो भी मजबूरी में दर्शाया गया, इसलिए कि लगातार उस पर धर्माचार्यों की, जो धर्म के अधिकारी हैं, उनकी निगाह रही कि इस कुंभ में कोई ऐसा घटना न हो जिससे पूरे कुंभ के माहौल को खराब रूप में देखा जाए। लेकिन सरकार उस पर एकदम, मतलब नहीं, का जो रवैया था, ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि ये कुंभ के मेले के लिए नहीं, कुंभ में व्यवस्था के लिए नहीं, कुंभ में इवेंट के लिए हैं। और सारी व्यवस्था केवल वीआईपी लोगों के लिए है। और वीआईपी व्यवस्था के कारण ही वहाँ दुर्व्यवस्था हुई, जिसके कारण ये भगदड़ मची और उस भगदड़ में हजारों लोग हताहत हुए। और हताहत होने के बाद भी उसकी जानकारी छुपाई गई और अभी तक छुपाई जा रही है। और इससे ज़्यादा निकृष्ट क्या हो सकता है कि जो डेड बॉडी है उनके परिजनों को नहीं सौंपना और उसे ले जाके कहीं किनारे लगा देना या बालू में खन के गाड़ देना, और इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, जो मतलब
जिसकी शब्द से निंदा नहीं की जाती, शब्द छोटे पड़ जाते हैं वहाँ पे, इस भयावह, इस दर्दनाक अच्छा, वाकया ये को बताइए लेके। कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या कहेंगे? वो तो मोक्ष की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग उस वहाँ पे जिसकी जाने गई वो लोग मोक्ष की प्राप्ति कर ली। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को आप लोग किस रूप में लेते हैं? मेरी निगाह में वो एक छक्का है, मतलब तृतीय लिंग का व्यक्ति है, वो नपुंसक लिंग का व्यक्ति है और पागल टाइप का बात करता है, मूर्खों जैसा। न उसके पास शास्त्र का ज्ञान है और न मतलब कोई उसकी धार्मिक वो है। और वो एक प्रोजेक्ट है, जैसे अन्ना आरएसएस के एक प्रोजेक्ट थे, अन्ना ने अपना काम किया और आज अन्ना से सिनेरियो से बाहर हो गया। वही काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है। भीड़ संघ की है, भीड़ आरएसएस की है, 10 ठो उसमें एमपी एमएलए पहुंच जाते हैं संघ भाजपा के, और फिर उसका वो इवेंट कामयाब होने लगता है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई ऐसी योग्यता आपको नजर आती है दूर दूर तक, वो एक अलग बात है कि जो संघ आरएसएस के संरक्षण प्राप्त जो तथाकथित मंडलेश्वर और साधु संत हैं, जो जिनको हम कहते हैं कि धर्म के व्यापारी, वो पूरी सिंडिकेट लगी हुई है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जो संजय निषाद हैं वो कह रहे हैं छोटी मोटी घटना हो सकती है, तो जब एक मंत्री कह रहा है इस तरीके की बातें, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कुंभ को किस नज़र से देखा जा रहा है? मतलब अब संजय निषाद पर तो बोलना हमको मतलब अपने बात को वो करना है। हम जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भाषा को लेकर चलते हैं। तो मुख्यमंत्री लगभग 5 बार का दौरा कर चुके हैं प्रयागराज में, जब से कुंभ का मेला लगा है, फिर भी स्थिति में कुछ सुधार क्यों नहीं हो पा रही है? कारण ये है ना कि मंशा सुधारने की नहीं है। एक कहानी कही गई है ना कि एक बार बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। एक ये हुआ, जंगल के जानवरों ने तय किया कि इस बंदर को राजा बना दिया जाए, और बार बार शेर ही क्यों राजा रहेगा, इस बार बंदर को बनाया जाए। तो अब जंगल में आग लग गई। अब वो बंदर से सारे वहाँ के जानवर जाके बंदर से गुहार करने लगे। तो बंदर इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ कूद रहा है। तो जब लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, अब आग को हम क्या थोड़ी बुझा सकते हैं, आग लग गई तो क्या करें, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, हम बैठे नहीं ना है। तो वही काम है, मतलब आप समझ लीजिए कि बंदर के हाथ में शीशा, सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया गया जो मतलब बस वही है। अच्छा, एक प्रवृत्ति से खूब दौड़ रहे हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं सामने आ रहा है। उनकी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति नजर आने लगी है कि उसको ये किसी इस्लामिक व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहते थे, क्योंकि पहले से उस पर बैंड लगा चुके थे। अब वो दाल इनका गला नहीं, तो अब ये क्या करें? तो अब शंकराचार्यों को ही उल्टा सीधा बोल के, उनके बारे में धर्माधिकारियों को ही उल्टा सीधा बोल के वो वहाँ से अपने आप को हाइप पाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि इन धर्म के व्यापारियों से देश आजीज हो चुका है, और देश इनको आने वाले समय उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन ये इसकी हिम्मत कैसे हो गई इस व्यक्ति की कि धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके का अनर्गल बात करने का कैसे हिम्मत पड़ गई? अपने कुकर्मों को छिपाने, सब आपके कुकर्मों में शामिल हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। जो धर्माचार्य है, जो धार्मिक व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से शंकराचार्य के साथ होगा, क्योंकि सत्य के साथ शंकराचार्य हैं, और जहां सत्य है वहीं धर्म है। तो क्या मानते हैं जो अभी तक के जितने लोग हैं बोल रहे हैं, क्या असत्य मानने वाले हैं लोग? पूरे भाजपा के अंदर जो सरकार के समर्थक साधु संत हैं, सब असत्य का साथ दे रहे हैं, और कोई भी धार्मिक नहीं है। ये मैं सब मंडलेश्वर बैठ चैलेंज के साथ कह रहा हूं। आपको बता दें, धर्म का जो अंतिम उपदेश युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने दिया था, उसमें 10 लक्षण बताए थे धर्म के। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर्विद्या सत्यम अक्रोधो 10 का धर्म लक्षण।
ये 10 जो धर्म के लक्षण हैं, ये जितने तथाकथित संत अपने आप को कहते हैं, जो सरकार के हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहे हैं, ये सब धर्म के भक्षक हैं, धर्म के रक्षक नहीं हैं। धर्म को अपने तरीके से ये जीते हैं और ये इनके आय और इनके समृद्धि का साधन बन गया है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को देखा जाता है, जब अभी बनारस में भी कार्यक्रम लगता है, देखा भी गया है, लाखों लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, तो कुछ तो कारण होगा। ऐसा है, बनारस क्या, इस हिंदुस्तान की एक प्रवृत्ति रही है। आप सड़क पर खड़ा होकर ऊपर ताकने लगिए और खाली एक आवाज़ दीजिए कि देखो वहाँ से कूद रहा है, कूद रहा है, पूरा हजारों लोग ताकने लगेंगे, कूद रहा है, कूद रहा है। उसी तरीके की भीड़ है जिसके जो धीरेन्द्र के बारे में जानता नहीं, उसको संत शब्द कहना मतलब संत समाज का अपमान है। वो संत भी नहीं है, वो एक छक्का पंजा करने वाला व्यक्ति है। एक बात बताइए कि आप योगी सरकार पे लगातार निशाना साधते हैं और बता रहे हैं किस तरीके, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे तो भावुक रूप से आए और कहे कि हमारे कुछ न कमी रहेगी, वही सवाल उठना लाजमी है। बहुत सारी बातें भी कही, जो भी उसमें जिसके कैजुअलिटी हुई है उस परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने की भी वादा भी कर चुके हैं। लेकिन वो योगी जी कैजुअलिटी जो हुई उसी का आंकड़ा सही बता दें ना, और उनके परिजनों को उनकी डेड बॉडी वापस कर दें। हमारे पास अभी कल एक वो आया है, अगर होगा तो हम अभी आपको दिखा भी देंगे। एक लड़की वहाँ रो रही है, कलप रही है, 3 दिन से फड़फड़ा रही है कि उसके बाप की डेड बॉडी हमको दे दीजिए, हमको मुआवजा नहीं चाहिए। दक्षिण भारत से आए कितने ऐसे लोग हैं जो खाली रो रहे हैं कि हमारे माता पिता का डेड बॉडी हमको दे दीजिए, हमको कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हम लेके उनका अंतिम संस्कार तो कर दें। ये लाश, पूरी की पूरी लाश गायब कर चुके हैं। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये एक आंकड़ा लेके बैठ गए हैं जो पहले दिन से चल रहा है, 30 न घट रहा है न बढ़ रहा है, बस वही 30 पर चला है। जबकि पूरी मीडिया दिखा चुकी है 68 की गिनती, 72 की गिनती, 105 की गिनती, सब मीडिया वाले उसको चला दिए हैं यूट्यूब पर, नंबर लगाए डेड बॉडियों पर 98। तो देखा जा रहा है कि वहाँ के प्रशासन मीडिया को भी जाने से रोक रही है, बहुत सारी चीज़ों को दिक्कत। इस सरकार में जो इनके कुकर्मों को दर्शाएगा वो उस सरकार का पार्ट नहीं बन पाएगा, ये जान लीजिए। ये हमेशा इनके जो ड्रॉबैक हैं, इनके जो कुकर्म हैं, इनके जो पाप हैं, उनको कभी प्रदर्शित नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान में अभी भी कुछ ऐसे जीवट मीडिया वाले हैं, जो पत्रकार हैं, जो इनके उन पापों से अपने आप को परे रखकर सत्य को दिखाने का प्रयास करते हैं, उसमें संघर्ष करते हैं, उसमें आने वाले परेशानियों से जूझते हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, ताकि सत्य की स्थापना में उनका एक कदम है। अच्छा, एक बात बताइए, प्रयागराज में कुंभ नहाने गए हैं कि नहीं आप अभी तक? मैं जा रहा था, लेकिन मन अब थोड़ा सा विचलित हो गया। यानी जब आप विचलित हो गए हैं तो यानी धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो कुंभ में नहीं नहाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा, तो आप भी इस समय लग रहा है कि अच्छा, ये कौन है, मतलब ये प्रमाण पत्र देने वाला धीरेन्द्र शास्त्री कौन है जो देशभक्त का प्रमाण दे रहा है? इसके खानदान में पूरी 10-5 पीढ़ी का अगर ले लिया जाए तो कोई क्या राष्ट्रभक्त रहा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है क्या कोई? ये प्रमाण देने वाला कौन होता है? न शास्त्र का ज्ञाता है, न शस्त्र का ज्ञाता है, न ज्ञान का ज्ञाता है, न तपस्या इसकी है। ये सब इवेंट है, संघ के इवेंट है, और अपने आप को वहाँ पर प्रदर्शित करके और नौटंकी कर रहे हैं। इन सबों को सरकार प्रोटेक्शन दे रही। इसके पहले कहीं दिखाई दे रहे थे? 2014 के पहले धीरेन्द्र शास्त्री नाम का कोई जीव जंतु दिखाई दिया रहा कभी? 2014 के पहले इन सबों की पता नहीं थी। एक आसाराम बापू भी आए थे कुंभ में, हमने देखा टीवी पर, छोड़ दिए गए जेल से। तो ये जो सरकार है ना, जहाँ बलात्कारियों को संस्कारी बताने का प्रयास वो चलता है, फैक्ट्री लगी है, चोर और लुटेरों को
वॉशिंग मशीन में धोल के साफ करके वहाँ प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। राम रहीम को छोड़ दिया गया, अभी तक पैरोल चल रहा है 4 साल से। ये पूरा भ्रष्टाचार में आकंठ ये सरकार देश को बर्बाद करने पर तुल गई है। बस इसके पास एक ही हथकंडा है, जब ये फंसे तब हिंदू मुसलमान लेके चले सनातन धर्म। अब ये सनातन की बात कर रहे हैं, इसके पहले तो हिंदू धर्म की बात करते रहे, वो चल नहीं रहा था तो अब सीधे सब सनातनी पर हो गए, सब सनातनी हिंदू, सनातनी हिंदू। ये सनातन का मतलब समझते हैं? सनातन का एक गुण भी इनके अंदर है, पूरे टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत से लेके और ये जो तथाकथित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यहाँ तक। आप इतनी बातें कर रहे हैं, आपको तो जो लोग देखेगा तो यही कहेगा कि आपको कांग्रेसी लोग घोषित कर देगा कि आप हमारे। अरे ये तो किसी को कुछ भी घोषित कर दें। ये जो बाबा जी लोग हैं, जो मंडलेश्वर लोग हैं, ये तो भाजपाई हैं ना, अपने आप को मानते हैं ना भाजपाई हैं। पहले ये बतावें कि ये भाजपाई हैं कि नहीं हैं। रामभद्राचार्य बतावें कि ये भाजपाई हैं कि नहीं हैं। दूसरे को प्रमाण क्यों देते हैं? जब आप किसी एक दल को बिलोंग कर सकते हैं तो दूसरे उससे अगर आपकी सहमति नहीं होगी, आपके विचारों से हम सहमत नहीं होंगे, तो जो भी आपके विचारों से सहमत नहीं होगा वो दूसरे दल में रहेगा। अब दूसरा दल आप जिसको आप मानते हो भाजपा वाले कि ये उनके प्रतिद्वंदी हैं, तो ये उसमें होंगे। बिल्कुल। आप कैसे कह सकते हो कि ये भाजपाई नहीं है, ये संत हैं? जब आप एक पार्टी के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हो, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे ये भद्राचार्य हों, चाहे सुभद्राचार्य हों, जब ये झूठ बोल सकते हैं, राम मंदिर वाले प्रकरण में इनसे पूछिए, कोर्ट में कभी गए थे, लेकिन झूठ बोल दिए कि हमारे गवाही पर फैसला हुआ है। तो जो इस स्तर का झूठ बोल सकता है, सरकार के लिए पक्ष में खड़ा हो सकता है, ये तो बता रहे थे कि मोदी जी 400 लेके आएंगे, 240 पे सिमट गए। राम भद्राचार्य भी कह रहे थे कि कौन एक ठो मंत्र का जाप करेगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता है, खुदे पड़े रहे 6 महीना बीमार। तो ये सब बताता है, ये सब कृत्य बताता है कि इतना ज़्यादा सत्ता की चाटुकारिता करने से धर्म का श्राद्ध कर दिए ये लोग, श्रद्धा का श्राद्ध हो गया। और जबकि धर्म का अपना एक पक्ष होना चाहिए, और वो पक्ष होना चाहिए सत्य, और सत्य के साथ जो भी खड़ा रहेगा हम लोग उसके साथ हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो और चाहे वो सड़क का आदमी हो। चीज़ हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करी होय बेगहि नाज। सचिव, वैद्य और गुरु, हम इन संतों को भी बात कर रहे हैं, जो भय और लालच के वशीभूत होकर सत्य को असत्य बताने पर तुले रहें, तो ऐसे लोगों से राज्य का भी नुकसान होता है, देश के जनमानस का भी नुकसान होता है, धर्म का भी नुकसान होता है, और पूरी मानवता शर्मसार होती है। तो मैं निवेदन करूंगा इस महामंडलेश्वर और धर्माचार्यों से कम आप लोग अगर इस वस्त्र को धारण किए हैं तो सत्य के साथ खड़े होइए। सत्य जहाँ है वहीं धर्म है, सत्य जहाँ है वहीं सनातन है, सत्य जहाँ है वहीं सब कुछ है, इस लोक में भी और परलोक में भी। आपको तत्काल लाभ नज़र आने लगता है जब झूठ का समर्थन करने लगते हैं। पूरी VIP व्यवस्था, गार्ड ये सब तामझाम मिलना स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन यही सत्य नहीं है। तो सत्य के साथ खड़े होइए ताकि समाज में सत्य का झंडा बुलंद हो। असत्य पर तो पूरा इस समय देशे चल रहा है, संसद से लेके और विधानसभा। सुन रहे थे राजेंद्र तिवारी को, बहुत सारी बातें बताए हैं कुंभ मेले को लेकर, जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि सफल हो, लेकिन कोई न कोई आए दिन घटना वहां से घट रही है और सामने भी नजर आ रही है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।